चावल बंद करो। आहा, चावल बंद करो मित्र। वो मीठे शक्कर की जो उसको बीमारी हो गई, बोले चावल बंद करो। मतलब रोग ने पकड़ लिया है। रोग कितना शक्तिमान है, उसने चावल के मीठे तक को पकड़ के रखा है। और तुम कितनी अज्ञानी हो कि अपने भगवान आत्मा को देह से भिन्न नहीं देखना जानते हो। चावल में मीठापन है। आइए आप लोग विराजो। मित्र कलश उठाइए। इस कलश में पानी है। कलश में पानी अवश्य है, लेकिन पूर्ण पानी से भिन्न कलश है। पानी कलश से पूर्ण भिन्न है। चेतन अचेतन मिश्र जो भी परिग्रह हैं, मेरे चित्त से सब भिन्न है। मेरे चित्त से सब भिन्न है। मेरे चित्त से सब भिन्न है। ऐसा जो जान लेता है, वो जीव आकिंचन में डुबकियां लगाता है। तुम किसे पकड़े हो? महामाया। किस माया में मुस्कुरा रहे हो? यदि आप कहो कि स्वामी मेरे पुण्य से मुझे 1 करोड़ मिल गए हैं, तो मित्र पुण्य ही तेरी वस्तु नहीं है। 1 करोड़ तेरी वस्तु कहां से हो गए? ज्ञानी, मेरे कलश का पानी, बोल जरा दूर से, तेरे कलश का पानी। कलश ही तेरा नहीं है, पानी तेरा कहां से हो गया बेटा? कलश ही तेरा नहीं है, पानी कहां से हो गया है? ओ मैं गोरा, मैं सुंदर। अरे तू सुंदर, तू गोरा, ये तन की बात कर रहा है। तन ही तू नहीं है चैतन्य, तू गोरा कब से होने लग गया? गोरा कब से होने लग गया? काला कब से होने लग गया? ओ मैं गोरा, हम गोरू सावलो। मैं गोरा हूं, मैं शावला हूं, मैं दरिद्री हूं, मैं धनपति हूं। जिस ब्रह्म चैतन्य भगवान आत्मा सब छोड़ चुका है त्याग धर्म में, अब आकिंचन कहता है मात्र निज का सत अवशेष है, बाकी सब पर वस्तु है। क्या बोल रहे महात्मा जी? जिसे आंखें चिंती हैं सुंदर को, जिनसे आंखें, जिन सुंदरों को, जिन सुंदरों को आंखें छीनती, मैं आपकी भाषा बोल रहा हूं, जिन सुंदरों को आंखें छीनती हैं, बोल रहे ना भैया, बोले छीन नहीं रहे भाई, छीनते नहीं है तो देखते नहीं है। हे मित्र, जिन सुंदरों को ये नैन निहारते हैं, वे सुंदर नहीं होते, वे सुंदर शील को नष्ट करने वाले असुंदर चेहरे होते हैं। किंचित मात भी मेरे में पर वस्तु का प्रवेश नहीं, पर वस्तु मेरा प्रवेश नहीं, पर वस्तु मेरी हो नहीं सकती है। ऐसा दृढ़ विकल्प संकल्प जिसके दुनिया के समाप्त तो दृढ़ निश्चित कर लिया जिसने, आकिंचन। अहमेदम ममेदम भाव का अभाव जहां पर है, उसका नाम आकिंचन धर्म है। अहमेदम ममेदम, ये आगमिक शब्द सुनिए, अध्यात्म के शब्द हैं। बैठ जा बालक। अहमेदम ममेदम, अहमेदम ममेदम, दुनिया टोंगिया इसी में जी रही है। अहमेदम ममेदम, यहां से निकलते ही अभी आपको कोई राजस्थान का व्यक्ति दिख जाए, आओ मेरे देश के आ गए। अहमेदम ममेदम, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे थे, मेरे होंगे, मेरे थे, मेरे होंगे, मैं हूं। त्रिकालिक ममेदम, त्रिकालिक ममेदम भाव, मैं ऐसा हूं। 24 घंटे ईश्वर साहब अपनी प्रशंसा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। हे मित्र, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं
जो मैं ऐसा हूं उसके तो शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। जिसमें मैं ऐसा हूं उसे तुम क्या देख रहे हो? राज्य पद देख रहे हो, अपना मंत्री पद देख रहे हो, सेठ पद देख रहे हो, साहूकार पद देख रहे हो, साधु पद देख रहे हो। जो तुम देख रहे हो वो तुम नहीं हो। जो तुम हो वो तुम्हारी आंखों से भी दिखते नहीं हो। स्वयं ज्ञाता अपनी आत्मा को आंखों से नहीं देख सकता। स्वयं ज्ञाता अपनी इन आंखों से अपनी आत्म द्रव्य को नहीं देख सकता है। जो मेरा सत है उसमें पर का किंचित भी प्रवेश है ही नहीं है। तब भगवान कुंद कुंद सुमी कहते हैं वो मेरा सत्य क्या है? अहिमिक्को, 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 मैं एक हूं। सुनो ही मत, ध्यान में चले जाओ। एक हूं मैं, एक हूं, एक था, एक ही रहूंगा। जब राम से मैं वशिष्ठ रामायण की बात कर रहा था, महाराष्ट्र में गोंदिया है, गोंदिया में मैं शुद्धि को गया था। वहां एक आश्रम था। मैं बाहर महाराजों की इंतजारी कर रहा था, सुब्रत सागर इंतजारी ये कर रहा था कि दूसरे महाराज आ जाए फिर मैं जाऊं यहां से। आश्रम के एक पुजारी ने मुझे बुला लिया। मैंने कहा इतने सम्मान से बुला रहा है, मेरा क्या जा रहा। उन्होंने आश्रम में गेट के बाहर खड़ा था, उन्होंने अंदर बुला लिया। मैं चला गया। एक काष्ठ आसन, वीतराग आसन पड़ा हुआ था। प्रणाम करके उन्होंने उसको बिठा लिया। पता नहीं कितना भोला जीव था। और उन्होंने वासिष्ठ रामायण रखी हुई थी, खोल करके मेरे सामने रख दी। मैंने भी सोचा अच्छी बात है, देखो इसमें क्या है। और जैसे पहला पन्ना खोला मुझे वही प्रकरण दिखाई दे गया जिसमें राम उदास बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग वासिष्ठ रामायण को मानते नहीं है। बोले क्यों नहीं मानते? अज्ञानता कारण। वो ये कहना चाहते कि भगवान को उदास क्यों लिख दिया। उन्हें मालूम नहीं है उदास हुए बिना कोई भगवान बन ही नहीं सकता। जो जो उदास हुए वे ही भगवान बने। विषय कसा से उदास हुए बिना भगवान कैसे बन पाएंगे आप? उदास, राम को लिखा उदास। दशरथ जी आए, वत्स उठो, अचुवन करो, सुंदर स्वादिष्ट भोजन करो। आप उदास क्यों बैठे हो? राम उठो, राम उठो। जब 3 बार दशरथ जी ने कहा राम उठो, राम उवाच, तो श्री राम ने कहा अहो तात न हम रामो अहम दशरथी अहम अरस्वरूपो। हे तात, मैं राम नहीं हूं, मैं दाशरथी नहीं हूं। जिसे आप देख रहे हो वो तन है, जो मैं हूं अरस रूप है। जिसे आप निहार रहे हो ये विशुद्ध सागर मेरे हैं। तुम 9 क्रम देख रहे हो, मुझे आप देख ही नहीं पाएंगे। मुझे देखने के लिए प्रकृति में तुम्हें नाम करके प्रकृति ने आंखें नहीं दी। मैं किसी की आंखों का विषय हूं नहीं। मैं स्वयं की आंखों का विषय नहीं हूं, तो प्रदीप तिजारा आपकी आंख का क्या मैं विषय बन सकता? जो भी वर्ण आप देख रहे हो ये रिझाने वाली वस्तुएं हैं। इस चेहरे पर मत रिझो,
देखना चाहते हो तो उसे देखो जो जगत का दृष्टा है, फिर भी दृश्यमान नहीं है। वो ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा है। वो क्या है? ईगो में सांस्तोपा नादंसन लखड़ो बाहिरा सवे भावा सवे सहयोग लखड़ा। नियम सार ईगो में सांस्तोपा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। ना दंसन लखड़ो, मेरा लक्षण जो है स्त्री नहीं है, मेरे लक्षण जो है पुरुष नहीं है, मेरे लक्षण जो है नपुंसक नहीं है, मेरे लक्षण श्यावला गोरापन नहीं है, मेरा लक्षण जो है मनुष्य नहीं, त्रियंच नहीं, देव नहीं, नारकी नहीं, मेरा लक्षण जो है ना दंसन लखड़ो, ज्ञान दर्शन मेरा लक्षण है। जिसका आलम्बन लेकर के अरिहंत बने, जिसका आलम्बन लेकर के सिद्ध बने, उसे तुम भूल करके मात्र मंदिर मूर्तियों में टिके। हे मित्र, जिनालय में भी जाओ, जिन बिम्ब की वंदना भी करो, लेकिन इसे भी तो स्वीकार करो, ये जिंदे बने कैसे। भगवान को पूजने वालों से मेरा कहना स्पष्ट है, अरहंत को पूजो, सिद्धों को पूजो, आचरण साधु को पूजो। किसी भी संप्रदाय में आप मूर्ति को मानते हो, इस बात को तो स्वीकार करो। इन पूजने वालों के पीछे जीवित पूज्यों की हत्या मत करो। इन पूजने वालों के पीछे किसी को धक्का मत मारो। कोई अभिषेक करने आ गया, आओ उतरो, धक्का मार दिया। मित्र, तुम्हें भी जल्दी क्या है अंकित, 5 मिनट और इंतजारी कर लो, ये भक्ति के भूत उतर जाएंगे, शांत भगवान मिलेंगे, फिर कर लेना। अतिरेक में प्रवेश मत करो, अतिरेक में प्रवेश मत करो। जब भगवान के पास भीड़ लगी है तभी भगवत्ता मात्र रहती है। भीड़ चली जाएगी तो भगवान समाप्त हो जाएंगे क्या? ओह, भगवान तो तभी भी रहेंगी ना। 5 मिनट इंतजारी कर लो आप, लेकिन किसी को धक्का मार के तुम धारा डालने मत जाओ। राजचर्या को आए हैं, विश्वास को 5 मिनट की इंतजारी और कर लो, ये जल्दी वाले सब भग जाएंगे, फिर एकांत में तुम आहार देते रहना। मत मारो किसी को धक्का। एक बने परमेष्ठी खड़े हैं, एक बनने वाले परमेष्ठी हैं, किसी को धक्का मत मारो, मत मारो। आकिंचन पर विचार करो, आकिंचन पर विचार करो। ज्ञान दर्शन एक आत्मा का निलक्षण है, बाह्य सब संयोग भाव है, ये प्रभात नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मित्र, वकील, 24 घंटे प्रसन्न होना सीखो। सद्भाव में भी अभाव को देखो, अभाव में भी सद्भाव को देखो। बस मैं पूर्ण कर रहा हूं। सद्भाव में भी अभाव को देखो, अभाव में भी सद्भाव को देखो। इसी विद्या के बल पर हम भगवान बनेंगे। अभाव में भी सद्भाव को देखो। अभाव में सद्भाव को देख रहा हूं, इसलिए तो यहां मुनि बना बैठा हूं। अभाव में सद्भाव को देख रहे हो, इस तुम साधना कर रहे हो। किसान के हाथ में बीज होता है, लेकिन फसल का अभाव होता है। उस अभाव में भी मेरे बीज को मिट्टी में क्यों फेंक रहा है? अभाव में सद्भाव देख रहा है, बालें आएंगी। उस सद्भाव में भी अभाव को देखो तो रोना कभी नहीं आएगा। जो जो तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, जो जो दिख रहे हैं, जो जो दिख रहे हैं, 7 दिन के अंदर सभी मर जाएंगे। अभी से देख लो तो रोना नहीं पड़ेगा। क्या हो गया?
मैं श्राप नहीं दे रहा हूं मित्र, विश्वास रहो, लेकिन सत्य को बता रहा हूं। 7 दिन के अंदर अंदर सब मर जाएंगे। ये सत्य नहीं है क्या? अरे मित्र, कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई मित्र शुक्र को, कोई गुरु को, कोई रवि को, तो कोई शनि को। इन 7 के अंदर ही तो मरेगा ना, कोई अलग से दिन आएगा तुम्हारे लिए क्या? क्या हुआ? क्या? इन 7 दिन के अंदर अंदर सबकी मृत्यु होगी, 12 महीने में होगी। ओहो, इसलिए ज्ञानियों किसी को धक्का मत दो, यमराज स्वयं धक्का दे के ले जाएगा। तुम क्यों परेशान होते हो? धक्का देने वाले को भी दिनेश भाई धक्का मत दो। जब यमराज स्वयं धक्का देने के लिए खड़ा हुआ है, मैं हिंसा भाव क्यों करूं? इसलिए ज्ञाता दृष्टा बन के रहना पड़ेगा। आकिंचन की व्याख्या धक्का मुक्के में नहीं, आकिंचन की व्याख्या ज्ञाता दृष्टा में को हम एकमात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से जीना, यही आकिंचन है। इसलिए ज्ञानियों, इसका मतलब ये नहीं है कि लट्ठी लेकर के आ जाएं और कहीं यशोधर सागर जी जो खड़े हो जाओ, तुम आकिंचन को देखो, हम देखो क्या करते हैं। हे मित्र, वहां आपको व्यवहार अहिंसा का भी पालन करना पड़ेगा। आपको व्यवहार अहिंसा का भी पालन करना पड़ेगा, लेकिन परमार्थ यही कहेगा, जिसके टुकड़े हो रहे हैं, जिसके टुकड़े हो रहे हैं, उसके टुकड़े तो होना ही थे, पर जिसे टुकड़ा करना चाह रहा है, उसके टुकड़े होते ही नहीं। इसलिए अहिमिको खल शुद्धो दंस नान मिस्ता रूबी नबी अति मज्जवी किंचवी अन्नम परमाणु मितम पे अमुमुक्षो कालाजी, एक परमाणु मात्र भी साथ में लेके नहीं जाएंगे। अपने शरीर के बाल का रोम खंड का टुकड़ा भी नहीं किया जा पाएगा जीव, सब यहीं जलते दिखाई देगा। फिर हम किसके पीछे? मेरा मेरा मेरा। हे मित्र, न मेरा न तेरा झूठा झमेला है। जाओ, कल फिर आओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न महावीर स्वामी की